सभी को बहुत बहुत नमस्कार है ना। और आप सभी का आज स्वागत करता हूं इस ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके द्वारा आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। येस, इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। कुछ खास है इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। तो नेक्स्ट 30 टू 45 मिनट्स आप ओपन माइंड रहिएगा और इस अपॉर्चुनिटी को बहुत गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है कोई ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये वो ताकत है, ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसके द्वारा अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को आपने समझा और डिसीजन लिया, तो यकीन मानिएगा आने वाले 2 से 3 साल, 5 साल के अंदर आपकी लाइफ में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आपके जो सपने थे वो सारे पूरे हो सकते हैं, राइट? तो इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा-सा आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम सब लोग अपनी लाइफ में, अपनी करियर में कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। अपना जॉब है, ट्रेडिशनल बिज़नेस है, एग्रीकल्चर है। हम अलग-अलग प्रोफ़ेशनल तरीके से काम करते हैं और एक इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। बट सवाल ये पैदा होता है कि आज आप जो इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, क्या वो उतनी सफिशिएंट है जिससे आपके जो सपने थे वो पूरे कर पा रहे हैं? या कई बारी हम अपने जॉब में, करंट प्रोफ़ेशन में इतने बिज़ी हो गए हैं कि हमारे पास अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। एक तरफ हम पैसा तो कमा ले रहे हैं, लेकिन शायद समय से हम गरीब हो चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास समय बहुत है, तो पैसा नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके पास समय और पैसा है, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब ये चीज़ जब मुझे आज से 7-8 साल पहले पता चली तो आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड। भारत की आज़ादी तो सुनी थी, है ना? देश की स्वतंत्रता सुनी थी, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नहीं सुना था। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में जब आप रहें या ना रहें, लेकिन आपकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल ना करना पड़े, आपकी जो लाइफ़स्टाइल है वो मेंटेन रहे। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब आपकी एब्सेंस होने पर भी आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, आपकी जो फैमिली के एक्सपेंसेस हैं, वो बराबर मेंटेन रहनी चाहिए। तो आज मैं एक ऐसे अपॉर्च्युनिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, जहाँ पर आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। आपके पास क्वालिटी टाइम होगा, उस टाइम को आप अपने तरीके से आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपकी फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम है, जो भी आपके लाइफ़ में एम्बिशंस थे, उनको पूरा करने में आप लगा सकते हैं। आपके पास पर्याप्त पैसा होगा, मतलब आपको हर महीने बैंक बैलेंस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ऐसा ऐसा पैसा आपके पास आने वाला है। मतलब एक तरीके की रेजिडुअल पैसिव ऑनगोइंग इनकम आने वाली है और एक ऐसी सॉलिड सिक्योरिटी मिलने वाली है, जिसके चलते कि आज से 2 साल, 4 साल के बाद भगवान ना करे अगर हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना सॉलिड सिक्योरिटी मिलने वाला है। सो कंप्लीट पैकेज है। सो प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूँ और जैसा मैंने आपको बताया कि हम सब लोग अपने जब जीवन की शुरुआत करते हैं, जब हम यंग एज में होते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं, तो मैं जब याद करता हूँ जब मैं कॉलेज जाता था और हमारे बहुत बड़े-बड़े सपने होते थे। लगता था कि वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट लग्ज़री हमारे पास होना चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाउस हमारे पास होना चाहिए, है ना? वर्ल्ड के बेस्ट लोकेशंस पर घूमने जाना चाहिए। मतलब पिक्चरों में देखते थे कि सेलिब्रिटी की तरह लाइफ़ होनी चाहिए, ये ऐसा ड्रीम होता था। लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते गए, जॉब के बाद मतलब पढ़ाई-लिखाई के बाद जब नौकरी में गए, अपने जो रूटीन काम है रोज़गार में, हम पता नहीं इतने बिज़ी होते गए कि जो हमारे सपने थे, शायद उनके ऊपर एक धूल चढ़ गई। सपने मर गए। हम बस सुबह 9 से शाम को 6 बजे की जो एक टिपिकल जॉब है, एक टिपिकल रूटीन में बन गए, वो मोनोटोनी में बिज़ी हो गए। जो हमारे बड़े सपने थे, बड़ा कुछ करने की चाहत थी, उमंगें थी, वो शायद कहीं धरी की धरी रह गई। दोस्तों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। आज मौका है अपने वो सारे सपनों को दोबारा से जगाने का, उन पे जो धूल चढ़ गई थी उसको हटाने का। बिलीव मी, आज इस अपॉर्च्युनिटी की मैं बात करने वाला हूँ। यकीन मानिए इस अपॉर्च्युनिटी से हर वो ड्रीम पूरा हो सकता है जो आपने आज से 10 साल, 20 साल पहले सोचा था। आज आप अपनी फैमिली के साथ बैठिएगा, बहुत अच्छा समय है। आप अपने परिवार के साथ बैठिएगा, अपनी वाइफ से पूछिएगा उसको लाइफ में क्या चाहिए, उसके क्या ड्रीम्स हैं। अपने पेरेंट के साथ बैठिएगा, उनसे पूछिएगा कि आपकी 40-50 साल की उम्र में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, जो शायद आपकी परवरिश करते समय उन्होंने सैक्रिफाइस की, वो पूरा नहीं कर पाए। अपने बच्चे से पूछिएगा, बेटा तुम्हें बड़े होके क्या बनना है? क्या ड्रीम्स हैं, क्या एम्बिशंस हैं? अपनी बेटी से पूछिएगा उसको लाइफ में क्या चाहिए। और मैं यकीन दिला रहा हूँ, आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं, जो शायद अब तक आपको पता ही नहीं थी, क्योंकि टाइम ही नहीं था हमें एक-दूसरे से पूछने का। तो बहुत अच्छा मौका है, अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठें और उनसे पूछें उनको ज़िंदगी में क्या चाहिए आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद। कैसी लाइफ चाहते हैं, कहाँ-कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, वाइफ कैसी ज्वेलरी चाहती है, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, जो भी उनके ड्रीम्स हैं, सब लिख लीजिएगा। ये एक आपके पास एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या आज जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, जिस भी प्रोफ़ेशन से जनरेट कर रहे हैं मुझे नहीं पता, ये जो आपने ड्रीम लिखे हैं, ये जो ड्रीम आप सोचते थे, क्या वो करंट इनकम से पूरे हो सकते हैं आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल में? अगर आपके पास जवाब हाँ है, कि वर्तमान इनकम जो आपकी आ रही है, उससे आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं, तो आपको कुछ नया काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं पर लगता है कि नहीं यार, मेरी जो इनकम है, वो उतनी तो नहीं है जिससे मैं अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ा पाऊँ, एक लग्ज़री कार, बड़ा घर, फॉरेन टूर्स, जो मेरे ड्रीम्स हैं उनके पूरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये अपॉर्च्युनिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम सपने तो बहुत बड़े देखते हैं, ये ड्रीम्स हैं, राइट? लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ और है। हकीकत कुछ और है। हम चाहते थे एक इंडिपेंडेंट बंगलो में रहना, पर शायद आज हमें 1 बीएचके, 2 बीएचके के फ्लैट में रहना हो रहा है।
वहाँ का माहौल, वहाँ की सोसाइटी हमें पसंद नहीं है, लेकिन शायद उसके बावजूद भी हमें रहना पड़ रहा है। बच्चे को अपने शहर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ाना था, पर शायद हम वहाँ पर नहीं पढ़ा पा रहे, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मुझे पता है हमारे पेरेंट्स ने कितने सेक्रीफाइस किए हम लोगों की अपब्रिंगिंग में, लेकिन मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आने वाली जनरेशन को ये सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज करने पड़े। चाहते हैं बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ाना, बट शायद हमारी सैलरी या हमारी इनकम उतनी नहीं होती कि हम उस स्कूल को अफोर्ड कर सकें। हम चाहते हैं अपने परिवार बच्चों को एक अच्छी लग्जरी कार में कंफर्टेबल लाइफ देना, बट शायद आज 2 व्हीलर पे या एक ऑर्डिनरी कार में हमें वहाँ जाना पड़ रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो चाहते थे कि 60 ईयर्स के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा और अपने परिवार बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ रहूंगा। उनका ये सपना ही रह गया। 60 साल के बाद आज लोगों को काम पर जाना पड़ रहा है। हाँ, बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ाई करवा दी, इतना अच्छा एजुकेट कर दिया कि आज माँ बाप को छोड़ के वो दूसरे दुनिया के दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। आज जब माँ बाप को उनकी जरूरत है तो बच्चे उनके पास नहीं है। आज उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी काम पर जाना पड़ रहा है। कहीं तो एंगेज रहेंगे। देख के रूह कांप जाती है। कहीं ये हकीकत आपकी तो नहीं है? कहीं आपकी लाइफ ऐसी तो नहीं है? कहीं आप भी तो ऐसे एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? मुझे आज भी याद है कि जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते थे पेरेंट्स के साथ में, तो मुझे जो खिलौना पसंद आता था तो शायद मेरे डैडी के बजट में नहीं होता था, तो मुझे समझाते थे बेटा आज नहीं अगली बार ले लेंगे। मेरी माँ को साड़ी पसंद आती थी 5,000 की, लेकिन मेरे फादर बोलते थे कि अभी क्या जरूरत है, कुछ टाइम बाद ले लेना, अभी बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है। वो दिन, वो लाइफ हमने देखी है, मिडिल क्लास लाइफ। हर जगह हर बार एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते थे। रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो हम देखते थे कि किस खाने की प्राइस जो है वो हमारे बजट में है। मतलब एक चीज से ये, मतलब मैं रियलाइज कर पाया कि हमारी जिंदगी जो है वो हमारी इनकम ड्राइव कर रही थी। आपकी इनकम डिसाइड करती है कि आप कैसे घर में रहने वाले हैं। आपकी इनकम डिसाइड करती है कि आप अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाने वाले हैं। आपकी इनकम ये डिसाइड करती है कि आप किस होटल में स्टे करने वाले हैं। आपकी इनकम ये डिसाइड करती है कि अगर हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली की किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आप उसे किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने वाले हैं। तो दोस्त, वो कहते हैं ना, पैसा भगवान तो नहीं पर भगवान से कम भी नहीं है। एक बेहतर और एक शानदार, एक खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए एक अच्छी डिसेंट इनकम होना बहुत जरूरी है दोस्त। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि आज हमारे जो सपने हैं और हमारी जो हकीकत है, इसमें जो फर्क है वो किसकी वजह से है? तो जाहिर सी बात है, वो है पैसे की वजह से। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा होता था तो आप अपनी मर्जी की लाइफ लीड कर रहे होते थे। आप मर्जी की कार ड्राइव कर रहे होते, मर्जी के घर में रह रहे होते, आप जो भी लोकेशन से आपने, डेस्टिनेशन आपने चाहे वहां पर ट्रैवल कर रहे होते। पर ऐसा नहीं है। हर बार कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी इनकम। आज आप जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वही आड़ियाँ खाती है। तो अब समझते ये हैं कि ऐसा क्या रीजन है कि हम बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी हम उतना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे होते जितना आप चाहते हैं, जितना डिजर्व करते हैं। तो उसके पीछे 2 रीजन है, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला रीजन है बढ़ती हुई महंगाई। जिस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई की दर बढ़ रही है, आप चेक करिएगा, क्या आपके बिजनेस में, क्या आपकी जॉब में उस स्पीड में इंक्रीमेंट लग रहा है? आंसर इज नो। मतलब ये चूहे बिल्ली की दौड़ जैसा है कि महंगाई आगे भाग रही है और हम पीछे भाग रहे हैं। अगर आज आपने एक प्रॉपर्टी सोची कि मुझे 40 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी लेनी है, तो 5 साल के बाद जब उसे लेने की बारी आती है तो वो 70 लाख 80 लाख की हो जाती है, जब तक वो चीज आपके बजट से बाहर हो जाती है। तो महंगाई अपनी स्पीड पे बढ़ रही है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, महंगाई का किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। एक सिंपल सा फंडामेंटल है, इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई गेम। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सरकार किसी की भी हो, महंगाई तो बढ़ने वाली है। महंगाई को कंट्रोल करना किसी की बस की बात नहीं है। दूसरी चीज है, वो है हमारा पैसा कमाने का तरीका। तो हम इन 2 पॉइंट बात करने वाले हैं कि ये 2 सबसे बड़े रीजन है जिसकी वजह से आप जितना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं उतनी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पा रही है। इंडिया में एक सर्वे किया गया, हमारे देश में एक सर्वे किया गया महंगाई के ऊपर और हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर। तो 90-40 के दौरान में, जब इंडिया में फैमिली साइज बड़ा होता था, लगभग 8 से 10 लोग होते थे फैमिली में, हस्बैंड वाइफ, 8-10 बच्चे होते थे, उस समय जो हमारी बेसिक नीड होती थी, रोटी कपड़ा मकान, वो लगभग 5 से 10 रुपए में चल जाती थी। मैं बेसिक नीड की बात कर रहा हूँ, लग्जरी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। सन 1960 आते आते 20 साल के बाद परिवार में सदस्यों की संख्या कम हो गई। 10 लोग की जगह 8 लोग रह गए, लेकिन खर्चा 10 गुना बढ़ गया। 10 रुपए की जगह 100 रुपए लगने लगे। 80 तक आते आते परिवार में सदस्य की संख्या और कम हो गई, 8 से 6 पे आ गए लोग, लेकिन खर्चा और 10 गुना बढ़ गया। मतलब आप देख रहे हैं हर 20 साल के अंदर लगभग 10 टाइम्स महंगाई बढ़ जा रही है। अभी हम साल 2020 में हैं। आज की डेट में एक मिडिल क्लास फैमिली, हस्बैंड वाइफ, एक बच्चे को सर्वाइव करने के लिए, बेसिक लाइफ लीड करने के लिए कम से कम लाख रुपए की जरूरत है, और आने वाले टाइम में ये कम से कम 2 से 5 लाख हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या आज आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ऑलरेडी आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए आ रहे हैं? अगर आपके पास इतनी इनकम आ रही है पैसे तरीके से, तो कुछ भी मत करिएगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसे करते रहिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आखिरी तक देखिएगा। हो सकता है आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में मिल जाए। तो ये तो हुई महंगाई की बात।